भिंड शहर में विद्युत विभाग का चलाया जा रहा आओ मीटर लगाएं अभियान, जो कि अब भिंड शहर की प्रत्येक गलियों में मोहल्लों में मीटर लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। ये विद्युत विभाग के द्वारा मीटर लगाने का जो अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान में उन उपभोक्ताओं को काफी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी जो उपभोक्ताओं के बिल में अधिक बिल आ जाता है, जिससे कि अब मीटर रीडिंग के माध्यम से ही बिल होगा और साथ साथ लोगों को ये सहूलियत भी होगी कि किसी भी प्रकार से उनको अब इलेक्ट्रिक पोलों पर कटिया नहीं डालना पड़ेगी, बल्कि अगर कटिया डालने वाले लोग देखे जाते हैं तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। साथ ही भिंड शहर में करीबन 25 से 30 हजार मीटर लगाने की मुहिम प्रारंभ की गई है, जिसमें कई मोहल्ले चिन्हित हुए हैं और अब सभी मोहल्लों में मीटर लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। आखिर क्या है ये मीटर लगाने की पहल और मीटर लगाने के बाद होगा उन दुकानदारों पर भी एक खास कार्रवाई जो दुकानदार अक्सर हीटर बेचकर विशेष विद्युत विभाग की कई कार्य योजनाओं में पलीता लगा रहे हैं। तो विशेष क्या है ये संपूर्ण तरीके की तैयारियां विद्युत विभाग की, जानते इस खास रिपोर्ट में, जहां विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यानी कि भिंड के डी स्वयं इस बात को बता रहे हैं कि आखिर मोहल्लों में विद्युत विभाग के द्वारा मीटर लगाने की किस प्रकार की कार्रवाई है और कैसे हमें सुनिश्चित तौर पर मीटर लगाने की कार्रवाई में अपनी भागीदारी भी निभाना चाहिए। भिंड के विशेष विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी विशाल उपाध्याय से खास डीवीसी के माध्यम से चर्चा हुई है, जहां उन्होंने विस्तार से डीवीसी के माध्यम से जनता तक ये मैसेज पहुंचाए हैं कि हमें शहर अंचल के अंदर किस प्रकार से मीटर लगाने की पहल में हिस्सेदारी लेनी है और भिंड शहर को जो विद्युत विभाग की चरमराती व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को विशेष पूर्ण रूप से समाप्ति करना है। तो विशेष खास बातचीत विशाल उपाध्याय के साथ भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। भिंड शहर के जो घरेलू उपभोक्ता हैं लगभग 28,000 मीटर यहाँ के ख़राब हैं, जिनको बिना मीटर के रीडिंग के बिल जा रहा है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को चिन्हित करके एक बड़े अभियान के तहत उनके मीटर बदले जा रहे हैं। जिन लोगों के मीटर जल गए हैं या लोगों के द्वारा जो है उससे मीटर से कोई ख़राब छेड़छाड़ की गई है, ऐसे मीटरों में जो है ना मीटर कॉस्ट उपभोक्ता को देना होगा। उसमें लगभग 850 रुपये के करीब उनका मीटर कॉस्ट है। जो जले हुए मीटर होंगे उनके बिलों में जोड़ा जाएगा, पर मीटर हम प्राथमिकता के आधार पर पहले बदलेंगे। नियम तो यही होता है कि पहले जिसका मीटर जल जाए तो ऑफिस में आकर के कार्यालय में सूचना दे करके उसका जले मीटर का कॉस्ट जमा करना होता है और फिर विभाग मीटर बदलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया है। और दूसरी बात, डिस्प्ले ख़राब हो गया किसी मीटर का तो विभाग में समय पर सूचना नहीं पहुंची, तो बहुत ज़्यादा सालों में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मीटर ख़राब हो गए, जिसके कारण से आंकलित के बिल जारी हो रहे हैं और उसमें बिजली विभाग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ गति से मीटर बदलने के लिए ढेर सारी टीमें काम कर रही हैं। अभी भिंड शहर में लगभग 50 टीमें काम कर रही हैं मीटर बदलने के लिए, जो औसतन एक टीम जो है 50-60 मीटर डेली बदल रही है। और उस हिसाब से देखा जाए तो 300-400 मीटर पर डे अभी चेंज हो रहा है। पर हमारा लक्ष्य ये है कि कम से कम हम 500 से 1000 मीटर रोज़ बदलें और अति से 10-15-20 दिन, एक महीना के अंदर अंदर शहर के मीटर बदल के और लोगों को सुचारू रूप से रीडिंग की बिल दिए जाए। क्योंकि बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं, लगभग आप उनके परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा मान सकते हैं, जिनका ये कहना है कि जितना हम बिजली जलाते हैं उनको हम बिल दिया जाए, ईमानदारी से हम समय पर जमा करेंगे। हम उस चीज़ से रिलाई करते हैं। कहीं ना कहीं से दोनों तरफ का फॉल्ट है। पब्लिक भी इच्छुक नहीं होती है और हमारी तरफ की लापरवाही है कि हमने इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में मीटर ख़राब होते हैं उसको बदलने पर ध्यान नहीं दिया है। पर हम अभियान चला करके उस चीज़ को कर रहे हैं और उसको करके पूरा करेंगे। वैसे सर कई मोहल्लों में केबल भी जर्जर देखी गई है, ट्रांसफार्मर भी कहीं ख़राब पड़े हुए हैं और ऐसी स्थिति में उनके मीटर भी लगे हुए लेकिन बिल भी अधिक खपत में पहुंच रहा है। उसके लिए विद्युत विभाग की तरफ से क्या अभियान चलाया जाए? बिल्कुल आपका कहना सही है कि जहाँ पे यदि कोई मोहल्ले की केबल ख़राब है तो ऑब्वियस है कि जब पोल से लाइन जा नहीं पाएगी घर तक तो मीटर वैसी स्थिति में चालू नहीं रहता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पब्लिक समय पर प्रॉपर उसकी जानकारी ना दे करके यहाँ पे एक चीज़ प्रायः देखा गया है कि उसकी यदि सूचना समय पर मिल जाती तो हम तुरंत उसको बदल देते, लेकिन सूचना ना दे करके लोग क्या करते हैं, सफ़ेद डोरी का इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट डाल करके खींच करके अपनी बिजली का उपयोग करते रहते हैं और वो भी एक तरह से मीटर बाईपास हो गया तो उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। माननीय प्रशासन के द्वारा भी इसके ऊपर, सफ़ेद डोरी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है
और लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया गया है, मीडिया के माध्यम से भी बताया गया है और समय समय पर हम लोग भी डोरी हटाने का कार्य करते हैं। उसमें धारा 144 के उल्लंघन जैसे स्थिति उत्पन्न होती है यदि उसका सफ़ेद डोरी का इस्तेमाल किया जाए तो। अब हमारा ये सोचना है कि जो ऐसे दुकानदार हैं जो सफ़ेद डोरी या अब हीटर बेच रहे हैं, हम उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करने का अब वो कर रहे हैं कोशिश और उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करके दुकानदारों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे सामग्री का जो है ना बिक्री कर रहे हैं। वैसे सर केबलों के लिए क्या विशेषताएं विशेष कदम उठाए जाएंगे बिजली विभाग की तरफ? जहाँ जहाँ अभी हम लोगों ने जब मीटर बदलने गए हैं तो गली गली में भी कई जगह वैसा पता चला है और अभी काफ़ी सर्दी का लोड भी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से जहाँ भी जले ख़राब केबल की सूचनाएं आ रही हैं तो वहाँ पे तत्काल रूप से हम कोशिश ये रहती है कि अधिकारी स्वयं वहाँ पे जाए। जैसे आज हमारे पास सूचना आई थी, 2-3 दिन से आ रही थी, तो मैं भी गया और काफ़ी जगह देखा, तो वैसे जगह पे त्वरित कार्रवाई करके हम वहाँ पे तुरंत केबल बदलेंगे और केबल बदल करके सुव्यवस्थित करके वहाँ पे विद मीटर उनकी सप्लाई चालू करेंगे। और अभी शहर में जो हमारे काफ़ी ओवरलोडिंग की सिचुएशन थी 11 kV फीडर पे, 33 kV फीडर पे, पावर ट्रांसफार्मर लेवल पे, विगत 1 सालों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा SSTD RTD बहुत सारे स्कीम में काम करा के 33,000 वोल्टेज की सप्लाई की, 11,000 वोल्टेज की सप्लाई की और 11 kV 11 वोल्टेज वाली जो सप्लाई है उसके और पावर ट्रांसफार्मर की जो सबस्टेशन की है वो ओवरलोडिंग से इस हम लोगों ने मुक्ति पाई है। अटेर रोड सबस्टेशन भी पार्शियली चालू हुआ है और इटावा रोड सबस्टेशन हमारा कार्य प्रगति पे है बनने के लिए, वो भी अतिशीघ्र बन करके एक महीना में तैयार हो जाएगा। तो बड़े लाइनों की और पावर ट्रांसफार्मर सबस्टेशन लेवल पे ओवरलोडिंग ख़त्म हो चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल पे जो समस्याएं हैं उसके लिए OMBL कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, जो 15 ट्रांसफार्मर तो लगा चुकी है। 15 ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य भी उनका बहुत तेज़ गति से चल रहा है। उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर नए 15 ट्रांसफार्मर और चालू हो जाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से 30 ट्रांसफार्मर एडिशनल शहर को मिल जाएंगे और 16 ट्रांसफार्मर हमने 100 से 200 किए हैं। और जहाँ जहाँ अभी कुछ समस्या आई हैं, जहाँ ओवरलोडिंग की समस्या आई हैं, वहाँ भी हम लोग उसका प्रपोजल लेकर के और 100 से 200 KVA या एडिशनल ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। विद्युत विभाग का एक अभियान मीटर का जो चलाया जा रहा है, उस मीटर रीडर के अभियान में विशेष इसमें कई ऐसी भी मीटर हैं जिनके लोगों के यहाँ मीटर लगे हुए हैं और उनके भी यहाँ मीटर बदला जा रहा है। क्या कंज्यूमर से कितना शुल्क निर्धारित रखी गई है विद्युत विभाग की तरफ से, कितना शुल्क देना अनिवार्य है? मीटर बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं है। जहाँ पे मीटर डैमेज किया गया है या मीटर जला हुआ है या मीटर है नहीं, वैसी स्थिति में उपभोक्ता से मीटर शुल्क लिया जाएगा, जो लगभग 850 रुपये के आसपास है। और कई जगहों पर शुल्क की कीमत कुछ अलग ही आधारित कर दी गई हो, क्या इसके लिए कोई रसीद वगैरह भी वितरित की जा रही है? मीटर तो हमें पहले बदलना है जी। अब जहाँ पे ये अनियमितताएं पाई जाएंगी, उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ करके ये राशि पहुँचाई जाएगी, जो अपने बिजली बिल के साथ वो जमा कर सकता है। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि पहले वो पैसा जमा कराए तभी बदलेंगे। हम अभियान के तहत सबके मीटर बदलेंगे। सबके मीटर बदले जाएंगे, जिनके जले हुए हैं वो भी, हाँ, और अदरवाइज जो पुराने जिनके यहाँ मीटर नहीं है या जिनके मीटर ख़राब हैं। और कहीं कहीं बहुत जगह ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने मीटर, ओल्ड मैकेनिकल टाइप के मीटर हैं जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जिनका उपयोग अब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मीटर भी कई कई जगह मिल जा रहे हैं, तो उनको भी बदलना ज़रूरी है। क्या सर ऐसे कंज्यूमरों को अपन कोई शुल्क रसीद भी देते हैं बिजली विभाग की, जिनको कि मीटर लगाने के लिए नहीं, मीटर लगाने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे जनरली क्या है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही सब चीज़ें सिस्टम में प्रवेश होती हैं और R3 सबमिट होता है कि मीटर जो पुराना निकला उसमें क्या रीडिंग थी, उसमें क्या सर्विस सीरियल नंबर था, और नए मीटर जो लगे हैं उनका क्या था, और उसकी डिटेल रहती है। बाकी किसी तरह का कोई शुल्क लेने का कोई प्रावधान स्पॉट पे नहीं है। अच्छा, यदि उपभोक्ता चाहे कि उसका मीटर जला हुआ है और उसे पता है कि बिल में जुड़ करके आएगा, तो तत्क्षण यदि जमा कराना चाहता है तो हमारे आदमी के पास वहाँ पे, क्योंकि आजकल POS मशीन है, तो स्पॉट पे ही उसको बिल जमा करा के रसीद दे सकता है। मतलब मीटर की रसीद दी जाएगी, दिया जा सकता है। विशेष इस पे जो एक अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान कंटिन्यू विद्युत विभाग का कितने दिनों तक रहेगा? इस अभियान के तहत लोगों से आप किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे? कई जगहों पर भ्रांतियाँ हैं,
लोग मीटर नहीं बदलवा रहे हैं, कई जगहों पर जाकर लोगों के साथ चीटिंग की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से लोगों को जागरूकता करें? मेरा ये जो है सभी लोगों से ये आग्रह होगा कि जो हमारी टीम मीटर बदलने के लिए जा रही है, ये बिजली विभाग के तरफ से उसको विशेष अभियान की तरह से इसको बदला जा रहा है, तो सभी लोग इसमें सहयोग करें और मीटर लगवाएं। अन्यथा की स्थिति में बगैर मीटर के उपयोग करते हुए कोई भी उपभोक्ता पाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में मीटर ख़राब है तो हम उसको बदल रहे हैं। बाद में यदि जो कोई प्रतिरोध कर रहा है, नहीं बदलवा रहा है, तो उपभोक्ताओं की ये जानकारी में रहना चाहिए कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के तरह से ये दंडनीय अपराध होता है और उसमें जुर्माना का भी प्रावधान होता है, जिसमें जेल की भी सज़ा हो सकती है उनको जब वो बिना मीटर के यदि बिजली का उपयोग करते हैं। वो बिजली चोरी की श्रेणी में आता है। अभी ख़राब है तो उसको हम बदल रहे हैं, लेकिन हम पूरे बदलने के बाद से भी कोई जानबूझ करके बिना मीटर के उपयोग करने की कोशिश करेगा, या मीटर लगा है और अभी हमारे द्वारा लगाया जा रहा है उसके अलावा अलग से डोरी डालेगा या बाईपास करके चलाने की कोशिश करेगा या मीटर से छेड़छाड़ करेगा, तो धारा 138 और धारा 135 के तहत उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे चीज़ों से बचे, आग्रह। विशेषकर विद्युत विभाग में जो परेशानियां आती हैं, अक्सर विद्युत की जो सर्विस एकदम ख़राब होती है, उसमें अधिकतर परेशानी किस प्रकार से पैदा होती है? सर, परेशानी जो अक्सर ख़राब होती है तो यहाँ पे चीज़ देखने में आया है कि ओवरलोड की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। ओवरलोड की समस्याएं से निपटने के लिए हमने अपने सिस्टम को ऑगमेंट करने के लिए तो सारी प्लानिंग की है और उसको मूर्त रूप दिया भी है। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 11 kV, 33 kV और 33/11 kV सब स्टेशन, पावर ट्रांसफार्मर, इस लेवल पे हम लोग यहाँ भिंड शहर में काफ़ी काम करा करके उन चीज़ों से ओवरलोडिंग से निजात पा चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल पे भी काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है, हम उससे भी कर लेंगे। पर हमें पब्लिक से एक विशेष आग्रह है कि बिजली के उपभोग की जो सामग्रियां हैं वो पब्लिक ने बढ़ा लिया है काफ़ी ज़्यादा। जैसे लोगों ने विगत सालों में काफ़ी गर्मियों में एसी का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया है, ठंड के दिनों में हीटर और रेटेड, गैर रेटेड हर तरह के हीटर का उपयोग लोग कर रहे हैं और गीजर वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में अपने लोड का स्वयं आंकलन करके और विभाग में उपस्थित होकर के अपना लोड बढ़वा लें, अन्यथा कल की स्थिति में हम लोग को एक अभियान चला करके सबका लोड भी चेक करना पड़ेगा, जो हमारे लिए काफ़ी हेक्टिक सिचुएशन होता है, क्योंकि लोड लेने के लिए हमको किसी के घर में जाना होगा और एक एक चीज़ को हमारे लोगों के द्वारा करना ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो पब्लिक यदि स्वयं प्रेरित होकर के अपने यहाँ, हमारे यहाँ ये सामान है, इतना किलोवाट है, हमारा लोड ये है, वो बढ़ा दिया जाए, तो एक जन जागरण जैसे रहेगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी हमें। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज है, यदि वास्तविक हमारे कागजों में वो लोड आ जाते हैं पब्लिक के जन जागरण के, तो हम शायद आने वाले भविष्य में और ऐसी परेशानियां ना हो, उसके लिए अभी से प्लानिंग करके मूर्त रूप दिया जा सकता है। विशेष इसके लिए कोई कैंप वगैरह लगाने की कोई प्लानिंग बनाई है क्या? हमने अभी के परिस्थितियों में ये प्लानिंग तो बनाई है। KYC चल रही है हमारे यहाँ, जिसमें नो योर कस्टमर वाली बात होती है। जैसे कि हम घर घर जा कर के लोगों से उनके कनेक्शन, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल, उनका, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, पेमेंट कोई लेना है देना है तो बैंक अकाउंट के माध्यम से ही पेमेंट करना सेफ़ रहता है। जैसा कि डिजिटल क्रांति आजकल काफ़ी आई है, तो इसलिए हम सब लोग को, उनके कनेक्शन धारियों को, उनके उस पहचान, आधार कार्ड, समग्र ID, बैंक अकाउंट और उनके कनेक्शन के साथ जो है अपडेट करना की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग काफ़ी घर घर पहुंच रहे हैं, हमारे लोग भी जा रहे हैं। अभी तक हमने यदि बात किया जाए ज़िले में तो लगभग 9000 के करीब कंज्यूमर की KYC हमने कर ली है और ये भी ऐप के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो उसी के साथ हम इसके लिए कैंप गांव-गांव और शहर में के वार्ड में लगाने के लिए आने वाले दिनों में प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी सर्दियों में लोड ज़्यादा है तो बिजली की सप्लाई की समस्याएं ज़्यादा है, पब्लिक को भी ज़्यादा परेशानी है। थोड़ी सी ये ठंड कम होने के बाद से हम सवेरे सवेरे कैंप लगाने के लिए मेहनत करेंगे। सर्कल में हम लोगों ने आज एक समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें हमने दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश की है और स्टाफ को की समीक्षा भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी किया है कि एक तो जो विद्युत व्यवस्थाएं हैं, हमारी जो सप्लाई की व्यवस्था है, उसको हम बेहतर करें, क्योंकि कई चीज़ों में वहाँ शिकायत आती है इस बारे में। और साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत के बिल्स हैं
उनका भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। उसके संबंध में भी हम फेज मैनर में सख्त कार्रवाई करें ताकि जो हमारे वाजिब ड्यूज़ हैं वो क्लियर हों और वो भी हमारी स्थिति सुधरे। कई स्थिति ऐसी है, कई लोगों ने मीटर्स ख़राब कर रखे हैं, मीटर्स बाईपास भी कर रखे हैं। कुछ जगह जेन्युइनली मीटर ख़राब हुए हैं जो बदल नहीं पाए हैं। उन सभी चीज़ों पर जैसी स्थिति जहां है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। होने की वजह से भी लाइट नहीं पहुंच वो पॉइंट हमारे सामने आया है, उसको भी हम लोग एस्टिमेट बना के देखेंगे। जैसा मैंने कहा, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हम बेहतर सुविधा जो डिमांड करेंगे तो हमें राजस्व भी देना होगा, और अगर हम राजस्व मांगेंगे, कंपनी मांगती है, तो हम एटलीस्ट जो सेवा हम दे रहे हैं उसका राजस्व भी हमें मिलना चाहिए। बहुत से घर अगर अपना बिजली का बिल पे नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा अधिकार है कि उनका कनेक्शन काटा जाए और उनका विद्युत संयोजन हटाया जाए और उनको विद्युत सप्लाई नहीं दी जाए अगर वो बिल पेमेंट नहीं करेंगे। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।